Hello friends, in this video we are going to discuss English of चाहिए। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि चाहिए की जो इंग्लिश है वो कई सारी होती हैं और अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये तो खैर सभी जानते हैं कि कौन सी इंग्लिश किस लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि मान लीजिए शुड है तो सबको पता है कि शुड एडवाइस के लिए यूज़ होता है, ऑट टू है ऑट टू मोरल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ होता है, मस्ट है मस्ट कंपल्सन के लिए यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत जब आती है जब सेंटेंस में देख करके हमें ये पता नहीं लग पाता कि इसमें एडवाइस है या फिर मोरल ड्यूटी है या कंपल्सन है या फिर इन दोनों में देखिए रिक्वायरमेंट है या डिज़ायर है। तो ये दोस्तों कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं और इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को क्लियर करना है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश लगाएंगे चाहिए की। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों चाहिए के लिए 5 यानी कि 5 इंग्लिश लगती हैं। शुड भी लगता है, ऑट टू भी लगता है, मस्ट, नीड और वांट। अब दोस्तों बात आती है कि कौन सा किसके लिए लगता है। तो दोस्तों शुड लगता है एडवाइस के लिए, ऑट टू लगता है मोरल ड्यूटीज़ के लिए, मस्ट लगता है कंपल्सन के लिए, नीड लगता है रिक्वायरमेंट के लिए और वांट लगता है डिज़ायर के लिए। दोस्तों ये बात तो हो सकता है कि आपको पहले से पता हो। अब बात आती है कि इनमें अंतर समझ में नहीं आता कि एडवाइस और मोरल ड्यूटीज़ में क्या अंतर है। भाई कोई सेंटेंस दे रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एडवाइस है या मोरल ड्यूटी है, या फिर रिक्वायरमेंट और डिज़ायर, इन दोनों में कैसे अंतर पता चलेगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से बिल्कुल इनको क्लियर करेंगे और बिल्कुल आपकी समझ में आएगी बात। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है और इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी ये दो कैटेगरी हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, उसके बाद एग्जाम्पल से एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हैं वो दो स्ट्रक्चर। एक्चुअली दोस्तों शुड, मस्ट और टू इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है और नीड और वांट इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में बहुत अंतर है। वो क्या अंतर है अभी बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट और टू में से कोई एक चीज़, यानी शुड वाला है तो शुड लगाएंगे, मस्ट वाला सेंटेंस है मस्ट लगाएंगे, और टू वाला है तो और टू लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों वी वन लगाएंगे और उसके बाद अदर जो भी बच रहा है वो लिख देंगे। अब दोस्तों समझिए, दोस्तों ये तीनों ही मॉडल वर्ब हैं, शुड, मस्ट और ऑट टू। लेकिन दोस्तों ये दोनों, ये नीड मॉडल वर्ब का काम भी करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। दोस्तों मॉडल वर्ब से कभी भी कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए एक मेन वर्ब की, यानी कि उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों को, ये दोनों मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं, इनको किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ये अपना सेंस खुद कंप्लीट कर लेती हैं। अभी दोस्तों एग्जांपल से ये बात समझ में आएगी आपको। इसके अलावा और दोस्तों एक और बात सुनिए, ये शुड, मस्ट, ये दोनों क्या है, ये सिंगल मॉडल है। लेकिन दोस्तों इसमें ये टू दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये टू इसका नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मॉडल तो ऑट ही है, इस ऑट के बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अब इन्फिनिटिव नाम सुनकर के बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इन्फिनिटिव का जो टू है वो इसमें जोड़ देते हैं और पीछे B1 लिख देते हैं, तो इससे आसानी होती है समझने में। तो दोस्तों इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। वैसे दो तरह की इन्फिनिटिव होती है, पर ये इन्फिनिटिव के बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अब दोस्तों समझिए, अब दोस्तों ये वाले जो हैं नीड और वांट वाले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस अदर। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो होगा ही, ये मेन वर्ब हो गई, दोनों में से कोई भी जिसका भी सेंटेंस है नीड या वांट। उसके बाद दोस्तों एस लगा लेंगे, लेकिन एस कब लगाएंगे, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और दोस्तों उसके बाद जो भी है वो अदर वो लिख देंगे। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव करना हो तो दोस्तों करना कुछ नहीं है। अगर इन वाले सेंटेंसेस को, यानी इस वाले स्ट्रक्चर के सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो दोस्तों तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। यानी 1 2 3 शुड के बाद, मस्ट के बाद और ऑट के बाद, टू के बाद नहीं दोस्तों, और टू के बीच में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव करना हो तो यही वाली मॉडल वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी, यानी शुड पहले आ जाएगा, मस्ट पहले आ जाएगा, ऑट पहले आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन दोस्तों इनको नेगेटिव करने के लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनते हैं, तो नेगेटिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट के बाद नीड या वांट आ जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट के बाद नीड या वांट आएगी। और एक और बात दोस्तों, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस नहीं लगता, ये केवल
एस जो लगता है वो अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव में ही लगता है। और दोस्तों ये पूरी इंग्लिश में किसी भी मेन वर्ब में कहीं लगेगा ही नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए ही बना है, और वो भी तब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बता ही दिया आपको, और इसका भी पता चल गया। अब दोस्तों एग्जाम्पल से देखते हैं। और दोस्तों अगर सेंटेंस कंफ्यूज करने वाला है तो कैसे पहचानेंगे कि उसमें एडवाइस है, मोरल ड्यूटी है, रिक्वायरमेंट है, या फिर उसमें डिजायर है। चलो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्ट्रक्चर 1 के सेंटेंस को देखेंगे, यानी शुड, मस्ट और ऑट टू वाले, नीड और वांट वाले इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले उससे सत्य बोलना चाहिए। अब दोस्तों चाहिए तो आ रहा है सभी में, उसे सत्य बोलना चाहिए, हमें ड्राइविंग के वक्त हेलमेट पहनना चाहिए, देखिए इसमें भी चाहिए है, तुम्हें इस बारे में उसे ज़रूर बताना चाहिए, इसमें भी दोस्तों चाहिए है, और रिया तुम बीमार हो तुम्हें दवा लेनी चाहिए, इसमें भी चाहिए है। अब दोस्तों इनमें अलग अलग लगेगी वर्ब, किसी में शुड लगेगी, किसी में ऑट टू, किसी में मस्ट। अब पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों सुनो, जैसे इसे देखिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये दोस्तों जब भी किसी के वेलफेयर की बात हो, वेलफेयर मतलब कि उसके भले की बात हो, तो दोस्तों वो एडवाइस होती है। समझते जाना दोस्तों, अभी और भी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों ये तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। अब दोस्तों किसी के सत्य बोलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो सत्य बोलेगा तो उसकी प्रशंसा होगी, उसकी लोग उसको अच्छा बताएंगे कि भाई ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये क्या है? तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, ये सब क्या है दोस्तों? अगर किसी के भले के लिए कोई बात बताई जा रही है तो वो उसके लिए एडवाइस दी जा रही है। अब एडवाइस की खास बात ये होती है कि वो उस एडवाइस को माने जिससे दी जा रही है, या ना माने, वो उसकी मर्जी है। तो दोस्तों ये है, ठीक है। अब जैसे इसको बनाना है तो ही शुड स्पीक द ट्रुथ। तो दोस्तों आपने देखा इसमें एडवाइस है, इसलिए यहां पर हमने शुड लगा दिया, और ये उसके बाद B1 आ गई, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखिए, हमें ड्राइविंग के वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। दोस्तों ये है मोरल ड्यूटी। अब बात आती है कि मोरल ड्यूटी और एडवाइस में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताई थी, एडवाइस उसके मन की मर्जी है, वो माने या ना माने, लेकिन दोस्तों मोरल ड्यूटी जो है वो माननी पड़ती है। एक बात और दोस्तों, ऐसा भी होता है कि लोग मोरल ड्यूटी को ना माने, लेकिन मोरल ड्यूटी जो होती है अगर नहीं मानने पर उसमें जुर्माना या जेल भी जाया जा सकता है, उसमें जुर्माना भी लगता है। लेकिन एडवाइस में ऐसा नहीं है, अगर एडवाइस कोई नहीं मानता है तो उसको कोई जुर्माना या कोई जेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हेलमेट नहीं पहनना, अपने देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान ना करना, ये क्या है? और दोस्तों कुछ मोरल ड्यूटी ऐसी होती हैं जिनमें कि जेल और वो सब नहीं होता, जैसे कि अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करना। अगर कोई नहीं करता है तो बंदा क्या करे भाई। लेकिन दोस्तों अब बात आती है फिर कैसे पहचानेंगे, ऐसा दोनों में होता है। तो दोस्तों सुनो, मोरल ड्यूटीज जो होती हैं वो सभी पर लागू होती हैं। ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मोरल ड्यूटीज सब पर लागू होती हैं, लेकिन एडवाइस केवल उसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए होती है जिसको वो दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें ड्राइविंग के वक्त हेलमेट पहनना चाहिए, हमें, या किसी और को बोले उसे ड्राइविंग के वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब ये सबको ही पहनना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हमें पहनना चाहिए और किसी को नहीं पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए, है कि नहीं। अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी मोरल ड्यूटीज़ हैं वो सभी पे लागू होती हैं। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें से मतलब सभी को करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम करें और बाकी सब ना करें। तो दोस्तों मोरल ड्यूटीज सभी पर लागू होती हैं, लेकिन एडवाइस जिसको दी जाती है सिर्फ उस पर लागू होती है, बाकी का कोई उससे क्या मतलब है भाई। तो दोस्तों आई होप इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमें वी, अब इसमें मोरल ड्यूटी तो क्या लगाएंगे, ऑट टू लगाएंगे। वी ऑट टू वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग। तो दोस्तों ये बन गया आपका सेंटेंस। ये दोस्तों वाइल ड्राइविंग, कोई काम करते वक्त जब इस तरीके का कोई सेंटेंस में आए तो वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये मैं एडवांस स्ट्रक्चर में अलग से पढ़ाऊंगा। अब दोस्तों इसे देखिए, तुम्हें इस बारे में उसे जरूर बताना चाहिए। अब ये एडवाइस है, मोरल ड्यूटी है, या क्या है दोस्तों? ये दोनों में से कुछ नहीं है, ये कंपल्सन है। कंपल्सन को पहचानने का तरीका होता है ये।
दोस्तों अगर सेंटेंस में जरूर या अवश्य वर्ड आ जाए, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, तो दोस्तों आंख बंद करके आप उसमें मस्ट लगा दीजिए। अब ये तो खैर तुम कोई बात नहीं कर लोगे, भाई जरूर और अवश्य आ गया मस्ट लगा दो। लेकिन अगर मान लो ये ना आए फिर तो क्या करना अभी बताते हैं। पहले इसको बना लेते हैं दोस्तों। तो यू मस्ट टेल हिम, तुम्हें उसे जरूर बताना चाहिए या अवश्य बताना चाहिए या तुम्हें उसको बताना ही चाहिए, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। अबाउट इट या अबाउट दिस। चलो दोस्तों ये बन गया। अब बात आती है दोस्तों कि चलो जरूर और अवश्य नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसमें से हम जरूर हटा दें तो आप यहां पर मस्ट और शुड कुछ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और टू तो लगेगा नहीं क्योंकि ये कोई मोरल ड्यूटी तो है नहीं, उसे तुमको जरूर बताना चाहिए, कोई सब पे लागू तो है नहीं, कोई सब थोड़ी बताएंगे उसे, तो ये मोरल ड्यूटी तो नहीं है। अब दोस्तों ये एडवाइस हो सकती है कि भाई मान लो कोई वैसी बात है तो तुम उसको एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें उसको जरूर तुम्हें उसको बताना चाहिए, वो उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहाँ शुड और मस्ट में से कुछ भी लगा सकते हो, आपका सेंटेंस गलत नहीं है। अब बात आती है फिर हम इसको सीख क्यों ना, जब गलत नहीं है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। दोस्तों कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पोकन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कंपटीशन इस एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, अब वहाँ आपको दोस्तों सही वाला ही लगाना होगा, तो वहाँ आप कोई सा भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है फिर कंपटीशन एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कभी भी इस तरीके के सेंटेंस नहीं देते जिसमें कि आपको कन्फ्यूज़न हो। अगर ऐसा होगा तो फिर उनमें दे रखा होगा ए और वी, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके का ऑप्शन आएगा वो होगा सही। लेकिन 2 ऑप्शन जिसमें सही है तो फिर वो तो फॉल्स में जाएगा, उसके नंबर सभी को मिलेंगे। वो करते क्या हैं, वो कुछ ऐसा सेंटेंस आगे या पीछे देंगे आपको जिससे कि स्थिति क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए सेंटेंस को, रिया तुम बीमार हो, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। दोस्तों अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता तुम्हें दवा लेनी चाहिए तो कोई नहीं पहचान सकता कि इसमें कंपल्सन है या फिर इसमें एडवाइस है, तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिया क्या है, बीमार है। रिया तुम बीमार हो, या रिया की मम्मी या पापा उससे कहना है रिया तुम बीमार हो, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। दोस्तों फोर्स कर रहे हैं बच्चे को, क्योंकि अगर वो दवा नहीं खाएगा तो वो बीमार रहेगा। तो माता पिता अक्सर फोर्स करते हैं दवा खाने के लिए, दवा कड़वी होती है बच्चे खाते नहीं है, तो रिया से कहना तुम बीमार हो तुम्हें दवा लेनी चाहिए। दोस्तों फोर्स कर रहे हैं, यानी कि कंपल्सन है, अब रिया को दवा खानी पड़ेगी वरना मम्मी डैडी जो भी हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंपटीशन एग्जाम में आगे या पीछे कोई ऐसा सेंटेंस दे रखा होता है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कंपल्सन है या मतलब एडवाइस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचानेंगे। अब इसको बना लेते हैं चलो दोस्तों। तो ये कंपल्सन है दोस्तों, यहाँ पर रिया यू आर इल, ये रिया दोस्तों वॉकेटिव केस है, ये मैंने अलग से पढ़ाया है एक वीडियो में। और तुम्हें दवा लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा था तुम्हें दवा लेनी चाहिए। दोस्तों अगर ऐसे होता इसमें तुम्हें दवा खानी चाहिए तब भी दोस्तों टेक ही लगाते, दवा खाने के लिए ईट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम दवा लेते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं, मजे से खाते नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नीड और वांट के बारे में बात करते हैं, और उनमें भी मैं आपको कुछ बारीकियां बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 3 सेंटेंस हैं और इन तीनों ही सेंटेंस से एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वांट अलग, नीड अलग, और दोनों का डिफरेंस अलग। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए, नीड जो होता है वो दोस्तों रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। रिक्वायरमेंट यानी नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता। जब सब्जेक्ट को किसी चीज की जरूरत हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, उसे चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उसे चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता है, चीनी की जरूरत है। दोस्तों पीछे क्या आया, आवश्यकता है, उसे चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता है, ता है। तो ता है किसमें आता दोस्तों, प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट डेफिनेट की तरह ही बनेगा। आवश्यकता है के लिए नीड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों होता क्या है, बोलने का तरीका अलग होता है बस। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलें, उसे चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता है, तो क्या गलत है, चीनी चाहिए मतलब चीनी की आवश्यकता है। तो दोस्तों यही है प्रॉब्लम कि हम ये चाहिए देख के सोचते हैं, यहाँ शुड वगैरह तो नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है यार हमारी तो समझ में नहीं आएगा ये कैसे, मतलब रिक्वायरमेंट है उसे चाहिए। तो दोस्तों सुनो, इसके लिए भी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने सब्जेक्ट लगा लिया, मान लो शी। अब दोस्तों मान लो आप अगर इसके लिए शुड या मस्ट लगाओगे
तो फिर दोस्तों आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यानी मेन वर्ब कहाँ से लगाओगे भाई, शुड के बाद फिर शुगर थोड़ी लिख दोगे दोस्तों। किसी मॉडल वर्ब के बाद कभी कोई नाउन नहीं आता, ऐसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं है इंग्लिश में। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बी1 का प्रयोग किया जाता है अगर मॉडल वर्ब सिंगल हो तो। अगर मॉडल वर्ब के बाद बी या हैव लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आती है, या कोई और फॉर्म भी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ शुड या मस्ट आ गया और टू लगाएंगे तो उसके बाद शुगर थोड़ी आ जाएगा, शुगर तो एक नाउन है, नाउन नहीं आता वर्ब आती है। तो इसका मतलब यही है कि यही मेन वर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पर लगेगा नीड, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर, तो हम इसमें लगा देंगे एस। उसको क्या चाहिए दोस्तों, शुगर चाहिए। सी नीड्स शुगर, किस लिए, टू मेक टी, चाय बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ फॉर मेकिंग भी कर सकते हैं और मेक के अलावा आप प्रिपेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। कॉफ़ी या चाय बनाने के लिए मेक या प्रिपेयर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको देखिए, अब इसके बारे में दोस्तों चाहता के इसके वांट के बारे में कुछ खास बातें सुनिए दोस्तों। सबसे पहला तो ये कि इसकी इंग्लिश में पीछे चाहिए आता ही नहीं है। कभी कभी रेयर केस में कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है, अभी इसको बाद में बताएंगे। पहले इसमें देखो, इसकी इंग्लिश होती है वांट की चाहता है, यानी चाहना। तो चाहिए करके ऐसे कोई नहीं बोलता। और दोस्तों पहली बात, दूसरी बात ये होती है कि ये जो वांट वाले सेंटेंस होते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डबल वर्ब आती है। यानी जो वांट होती है वो तो फाइनाइट वर्ब का काम करती है, वो तो अपनी जगह पर सब्जेक्ट के बाद आई जाएगी। जैसे आई चाहता हूँ वांट, ये तो अपनी फाइनाइट वर्ब का काम करेगी ही करेगी। इसके बाद दोस्तों एक नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में, देखो ये रही दोस्तों, वांट टू गो टू विलेज। तो देखा दोस्तों आपने, सबसे पहली बात कि इसकी चाहिए नहीं होती, इसका मतलब होता है चाहना, और पीछे इंग्लिश आती है, इसकी हिंदी आती है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, इस तरीके से। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 90% से एबव एक नॉन फाइनाइट वर्ब जरूर आएगी जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी। इन्फिनिटिव दोस्तों 2+ वर्ब, तो ये ध्यान रखिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें चाहता ना आए, या हमें ये ना पता चले कि उसमें नीड है या डिज़ायर है। ये डिज़ायर है दोस्तों, मैं गांव जाना चाहता हूँ, ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, मेरी गांव जाने की इच्छा है, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखिए, उसे मोबाइल चाहिए, आप क्या करें दोस्तों, शुड और मस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि चलो पहले ही लगा लिया। अब दोस्तों शुड और मस्ट लगाएंगे तो उसके बाद मोबाइल आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉडल वर्ब के बाद नाउन आएगा नहीं, मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब तो यही है, इसका मतलब शुड और मस्ट तो लगेगा ही नहीं ना, और टू लगेगा, और नीड या वांट में से ही लगेगा। अब दोस्तों मोबाइल उसे चाहिए, ये आवश्यकता भी हो सकती है और दोस्तों डिज़ायर भी हो सकती है। अब कैसे, अब सुनिए, अगर मान लीजिए वो बंदा जो भी है, ये कोई भी, इसको मान लो ऑनलाइन क्लास करनी है, या इसको मोबाइल पर कोई काम करना है, या अपना होमवर्क करना, कुछ भी दोस्तों, और इस पर मोबाइल है नहीं, तो ये पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। तो इसलिए इसको मोबाइल की क्या है, ज़रूरत है। ये अपने पेरेंट्स से कहे मुझे मोबाइल चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसे मोबाइल चाहिए, यहाँ इसकी नेसेसिटी है, तो ही नीड्स मोबाइल, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर वो शौक के लिए मांग रहा है, यानी उसके यार दोस्तों पे फ़ोन है, वो चाह रहा मुझे भी मोबाइल चाहिए, या उसे भी मोबाइल चाहिए, या फिर उस गेम खेलने के लिए, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह मज़े करने के लिए, तो ये दोस्तों ये नेसेसिटी नहीं है, ये डिज़ायर है, ये उसकी इच्छा है कि मेरे पास भी फ़ोन हो, सबके पास है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर वांट्स करेंगे। ये डिपेंड कर, इस सेंटेंस को दोस्तों ऐसे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों जब आपको इंग्लिश बोलनी हो तो आपको पता होगा कि मेरी नीड है या नेसेसिटी है या फिर डिज़ायर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगाइए। और रही बात दोस्तों सही गलत की, तो दोस्तों स्पोकन में इन चीज़ों को कोई नहीं देखता है कि आपने शुड लगाया, कि आपने ऑट टू लगाया, नीड लगाया, कि वांट लगाया। दोस्तों स्पोकन में तो आप बोलिए, जो आपके मुंह से निकल जाए वो बोल दीजिए, सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए। और हमारा मकसद भी यही होता है भाई, लैंग्वेज का मकसद क्या होता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना। अब वो आप पहुँचा दीजिए, बस थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, किसी वर्ड को आगे पीछे करेंगे, शुड की जगह ऑट टू लगा देंगे, ऑट टू जगह कुछ और लगा देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, बस सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। ये कंपटीशन में काम आते हैं। अच्छा दोस्तों, हो गया, ओके, बाय बाय, टेक केयर।